वेलकम बैक। इससे पहले कि मुझे मौत आ जाए, इससे पहले कि मैं मारा जाऊं, इससे पहले कि मेरा जिस्म गोलियों से चलनी कर दिया जाए, इससे पहले कि सड़क पर जाते हुए कोई बड़ी गाड़ी वाला मुझे रोंद डाले, मैं हकीकत बताना चाहता हूं। मैं हूं सुलेमान और आप देख रहे हैं खुलेआम। मैं हमेशा कहता हूं कि लिखा हुआ बोलना कहाँ कमाल है। आप मेरे साथ इस सफ़र में रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आप ऐसे बन पाएंगे कि जो आप बोलते होंगे वो लिखा जाएगा। मैं यहाँ पर आपको कहानियाँ सुनाने नहीं आया और ना ही आपको समझाने, धमकाने या डराने आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर आपको तुम्हारे बारे में वो हकीकत बताने आया हूँ जो आज तक तुम खुद भी नहीं जानते। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको उकाब और मुर्गे में फ़र्क का पता चल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने उकाब का वर्ड क्यों यूज़ किया, तो ये आपको आगे पता चलेगा। तो स्टोरी कुछ यूं है कि एक किसान जंगल में जा रहा होता है कि उसकी नज़र एक अंडे पे पड़ जाती है। वो अंडे को देखकर बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अंडा कोई आम परिंदे का नहीं। और हाँ, ध्यान रहे कि वो आम परिंदे का होता भी नहीं बल्कि वो अंडा एक उकाब का होता है। वो अंडे को उठाकर घर दौड़ता है और घर में मुर्गी के नीचे रख देता है। फिर होता कुछ यूं है कि कुछ दिन बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं जो कि ज़्यादातर मुर्गी के होते हैं और एक बच्चा बीच में उकाब का होता है। वो एक दिन क्या करते हैं कि मुर्गी उन बच्चों को बाहर ले आती है खुले आसमान के नीचे। वो क्या देखते हैं कि हवा में एक उकाब उड़ रहा होता है। मुर्गी के साथ उकाब का बच्चा पूछने लगता है मुर्गी से कि अम्मी ये जो उड़ रहा है ये कौन है? ये जो हवाओं को चीरता हुआ जा रहा है, ये जो तूफान से लड़ता हुआ जा रहा है, ये जो आसमान तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ है, ये कौन है? तो पता है मुर्गी क्या जवाब देती है? मुर्गी कहती है अरे बच्चे, ये तो उकाब है, ये तो हवा में भी उड़ सकता है, ये अगर चाहे तो आसमान तक भी पहुंच सकता है। हम तो मुर्गियां हैं, हम कहाँ उड़ सकते हैं, हम तो ज़मीन पर ही रहने वाले हैं। और नोट करने वाली बात ये है कि उकाब का बच्चा भी ये सारी बातें मान लेता है। वो भी कहता है कि हाँ हम नहीं उड़ सकते। और हाँ, ये सब बातें सिर्फ मुर्गी और उकाब के लिए नहीं थी।